चलिए देखिए, कल अपन ने क्या पढ़ लिया था, संज्ञा के बारे में पढ़ दिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा आपका, सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आप हेडिंग डाल लेना सर्वनाम। कौन सा पढ़ने वाले हैं अपन, सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम का अर्थ ही होता है सबका नाम। इसका अर्थ क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं अपन सबका नाम। अब बात इतनी सी आती है कि सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या कारण है कि अपन सर्वनाम का उपयोग करते हैं। तो आप लिखना कि सर्वनाम जो भाषा को सहज बनाने के लिए, इनका उपयोग किस लिए करते हैं अपन, उपयोग करते हैं भाषा को सहज एवं सरल बनाने। भाषा को सहज एवं सरल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सर्वनाम। और सर्वनाम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो संज्ञा के लिए किया जाता है। यानी अपन लिख लेना संज्ञा की पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सर्वनाम का उपयोग करते हैं। संज्ञा मतलब नाम, जैसे मान लो मैंने किसी का नाम लिया, राम अच्छा लड़का है, राम ईमानदार है, राम सुंदर है, राम होनहार है। तो अपन एक शब्द कितनी बार रिपीट किया, राम राम राम। उसको करने के लिए अपन एक बार कहें राम अच्छा सुंदर और ईमानदार लड़का। समझ में आया। ऐसे अपन एक संज्ञा का शब्द का बार बार उपयोग ना करके एक ही बार करें और उसकी जगह पर अपन किसका उपयोग करने लगते हैं, तो अपन सर्वनाम का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सर्वनाम, कुल सर्वनाम शब्द कितने, कोई बताएगा कुल सर्वनाम शब्द कितने हैं, बताइए कुल सर्वनाम शब्द कितने हैं। तो आप लिख लेना कुल जो सर्वनाम शब्द है वो है 11। कुल सर्वनाम शब्द कितने हैं आपके, 11 है। उनके नाम लिख लेना कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं। जैसे लिखना मैं, आप, तुम, मैं, आप, तुम, यह, वह, वे, यह वह, जो, सो, यह वह जो सो कोई, कुछ, कौन, कौन, और अगला हो जाएगा आपका क्या। देख लीजिए 11 हो गए क्या, 11 हो गए। तो ये कौन से शब्द हैं आपके, सर्वनाम शब्द हैं। तो अपन ने यही पढ़ा है कि सर्वनाम का उपयोग भाषा को सहज और सरल बनाने के लिए किया जाता है। और इधर एक और शब्द भी आ सकता है सरल के साथ साथ, इनको क्या बनाने के लिए, सुंदर बनाने, भाषा को सहज एवं सरल सुंदर बनाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, सर्वनाम का उपयोग करते हैं। सर्वनाम शब्द कुल कितने हैं, 11 है। ठीक है ना। अब अपना अगला बात आती है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। क्या आता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इधर तक लिख लिया आपने। चलिए देखिए अब हम देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आप लिख लेना सर्वनाम है उसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपके, 6 भेद होते हैं। तो पहले नाम लिखते हैं फिर उनके बारे में भी करके समझेंगे। तो सबसे पहला जो आपका सर्वनाम है उसका नाम लिख लीजिए। कोई नाम बताया कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, नहीं बता रहे, तुम बताओ। हाँ आप बताओ।
तो लिख लीजिए, सबसे पहला जो सर्वनाम है उसका नाम है पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना? कौन सा है? पुरुषवाचक। दूसरा लिख लीजिए आप, निश्चयवाचक। कौन सा है आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुष। पुरुष हमेशा निश्चय करके बैठते हैं, लेकिन हो जाता है अनिश्चय। क्या हो जाता है? अनिश्चय हो जाता है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना? अनिश्चयवाचक। अब पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अगला लिख लीजिए आप, संबंधवाचक। कौन सा हो जाएगा आपका? संबंधवाचक। ठीक है ना? अगला लिख लीजिए आप, प्रश्नवाचक। कौन सा होगा आपका? प्रश्नवाचक। और जो 6 नंबर पर अगला हो जाएगा, निजवाचक। कौन सा हो जाएगा आपका? निजवाचक। निजवाचक को ही बोला जाता है व्यक्तिवाचक। कौन सा बोला जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो अपन ने कितने सर्वनाम लिख लिए हैं? 6। एक बार इनके नाम पढ़ के देखिए आप। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। निजवाचक को क्या कहा जाता है आपका? तो आप बताओगे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। ठीक है ना? अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो सर्वनाम है आपका, उसकी हेडिंग डाल लीजिए आप, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। देख लिया? कौन सा पढ़ने वाले हैं अपन? पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ने वाले। तो देखिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें 3 पुरुषों की बात की जाती है। इसमें कितने पुरुष होते हैं आपके? 3 पुरुष होते हैं। हेडिंग लिखना, इसमें कितने पुरुष की बात की गई है आपकी? 3 पुरुष होते हैं। ठीक है ना? तो उनके नाम देखिए, कौन कौन से 3 पुरुष होते हैं। आप कहोगे हमने तो एक ही पुरुष देखे हैं। 3 पुरुष कैसे होते हैं? एक होता है आपका उत्तम पुरुष। कौन सा होता है आपका? उत्तम पुरुष। देखना, उत्तम पुरुष पहला कौन सा होता है आपका? उत्तम पुरुष हो जाएगा। दूसरा बताइए कौन सा पुरुष होता है? अच्छा, मध्यम। तीसरा अन्य। बहुत बढ़िया। पहला है उत्तम, दूसरा हो जाएगा कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा? अन्य। ठीक है ना? तो अब आपने सुना होगा, हर व्यक्ति खुद को हमेशा श्रेष्ठ बताता है। कैसा बताता है? श्रेष्ठ। मतलब जब आप अपने स्वयं की बात करेंगे तो आप कैसे हैं? उत्तम पुरुष। कैसे हैं? उत्तम पुरुष में हम स्वयं को ही लेकर आते हैं। 3 पुरुषों की बात की गई है। सबसे पहले कहने वाला। कौन आता है? कहने वाला, जो कह रहा है। दूसरा हो जाएगा सुनने वाला, जो सुन रहा है। और तीसरा जिसके बारे में चर्चा चल रही है। कितने पुरुष हो जाएंगे? 3 पुरुष। ठीक है ना? यानी अपन कहेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और कौन सा पुरुष हो जाएगा? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कहने वाला। उत्तम पुरुष कौन होता है आपका? कहने वाला। दूसरा, आप मध्यम पुरुष में लिख लेना, ये कौन होता है आपका? सुनने वाला। कौन हो जाएगा आपका? सुनने वाला। और तीसरा, तीसरा जिसके बारे में कहा जाए। तीसरा कौन हो जाएगा आपका? जिसके बारे में कहा जाए। जैसे मैंने कहा कि राजवीर एक अच्छा लड़का है। किसके बारे में कहा मैंने? राजवीर एक अच्छा लड़का है। तो क्या बताओ, मैं हुआ उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष। क्या राजवीर यहाँ पर बैठा है? नहीं बैठा है। तो कितने पुरुष हो गए आपके? 3। मतलब तीसरा जिसकी कल्पना की जा रही, जो कि अभी प्रेजेंट में यहाँ पर नहीं। तीनों पुरुष समझ में आए?
इनके लिए अपन कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो नाम लिखना है आपको, ठीक है ना। किसके लिए? सबसे पहले उत्तम पुरुष के लिए। उत्तम पुरुष में अपन कहते हैं मैं और हम। मैं ये काम कर सकता हूँ, हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जो आपका मध्यम पुरुष आएगा उसके लिए अपन दर्शाते हैं किससे? देखो, शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में कहते हैं तू। क्या कहा जाता है? अगर छोटा होता अपन कहते तू, फिर उसको थोड़ा सा और दे दिया अपन ने, क्या? तुम। अपन ने क्या कह दिया? तुम हो गए, ठीक है ना। और इधर ही अपन कह सकते हैं आप, सम्मान दे दिया अपन ने। और इंग्लिश में तो एक ही शब्द किया जाता है यू, है ना। इंग्लिश में कुछ वर्डों में किसी को समान वो इज्जत नहीं दी जाती, लेकिन हिंदी में आप देखो, सबसे छोटी भाषा में, फिर बीच वाली क्वालिटी, फिर हाई क्वालिटी, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि जब अपन अन्य की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अन्य की। अन्य की अपन क्या कहेंगे? वे। वे जो कल आए थे, कौन सा? ये, वे, यह, वह, वे, यह, वह, ठीक है ना। ऐसे नाम लिख लीजिए आप, यह, वह, वे, ये, वो, है ना। ये शब्द किसके लिए अपन उपयोग करते हैं? जो अन्य होता है उसके लिए अपन उपयोग करते हैं। इतना समझ में आया? कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष जो कहने वाला होता है, मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है, अन्य पुरुष जिसकी बात की जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए अब जे हमारे किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे, तो क्वेश्चन दे दिया अपन ने कि वह ईमानदार। बताइए इसमें कितने पुरुष हैं? या आप मुझे बता दी, वह ईमानदार में कितने पुरुष हैं? कितने पुरुष हैं? 1 पुरुष, 2 पुरुष या 3 पुरुष? वह ईमानदार में कितने पुरुष हैं? आप कहोगे इसमें 3 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 3। मैंने कहा वह ईमानदार है, ठीक है, आपने सुना, आया ना। बात किसकी चल रही है? तीसरे। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा सेंटेंस को बोल के देखो। अपन जिससे भी कहते हैं, जैसे मान लो अपन कई कई बार साथ में घूमने जाते हैं, यार वह तो बहुत अच्छा है, अपन वो है क्या उस समय प्रेजेंट में था? नहीं था ना। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं? तीसरे की बात कर रहे हैं। तो इसमें कितने पुरुष हैं? इसमें जो पुरुष हैं कितने हैं आपके? तीनों पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं आपके? 3 पुरुष उस समय पर प्रेजेंट, ठीक है ना। अगला देखिए अब हमने पहला जो पढ़ लिया है, अब इसके और भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हम बाद में लगाएंगे। दूसरी हेडिंग डाल लीजिए आप, पुरुष। और दूसरा लिख लेना आप। दूसरा पॉइंट कौन सा आता है आपका? निश्चयवाचक। कौन सा हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक लिखना आप कि कुछ ऐसे शब्द जिनसे हम किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध कराते हैं, वो निश्चयवाचक कहलाते हैं, ठीक है ना। और जो निश्चयवाचक में जो शब्द आते हैं उनको मैं लिख लीजिए आप, यह, वह, ये, वो। यह, वह, ये, वो, ये किसका दर्शाते हैं? अपने निश्चयवाचक को दर्शाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप उदाहरण लिख सकते हैं, यह मेरी पुस्तक है। कैसी है? यह, मैंने बता दें। कोई पूछता है ये किसकी किताब है, तो आप कर, यह मेरी किताब। निश्चित कर दिया ना, मेरा ही। अपन कैसे देते हैं? यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अगला देख लो आप, वर्मा जी का घर, यह नहीं वह है। कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं।
मतलब जिसमें किसी चीज का क्या हो रहा हो, निश्चित होता है। अपन कहते थे यह तुम्हारी किताब है, तो इससे क्या हो रहा है, अपन निश्चित कर दिया ना ये तुम्हारी है। ठीक है ना, इसमें कोई शंका भी उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें अपन कौन कौन शब्द लेकर आते हैं, यह, वह, ये, बे, वो। समझ में आ गया कि नहीं? ये किसको दर्शाएंगे, आपके निश्चय को दर्शाते हैं, जिससे चीजें निश्चित हो जाती है। ठीक है ना, आगे देखिए अब आप, ये तो निश्चय हो गया आपका। आप इसी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा आपका, आप कहोगे अनिश्चय। कौन सा हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, ये निजता का बोध नहीं कराते। तो आप लिख लेना, यह निजता, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं निश्चयता को बोध नहीं कराते। अब नहीं कराते तो अपने ऐसे शब्द लेकर आना पड़ेगा जिससे वस्तु निश्चित ही ना हो पाए, है ना। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे अपन कहते हैं ये तो अनिश्चय है। ठीक है ना, तो आप उन शब्दों को लिख लेना। जैसे अपन कौन कौन से शब्द लेकर आते, कोई या कुछ। कौन से शब्द आएंगे इसके लिए, कोई, कुछ। कौन कौन से शब्द आएंगे आपके, कोई, कुछ। कोई हमेशा जीवित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, इतना जरूर लिख लेना। कोई का उपयोग किस लिए करते हैं अपन, व्यक्तियों के लिए। किसके लिए करेंगे अपन, व्यक्तियों के लिए। और कुछ का उपयोग करते हैं अपन वस्तुओं के लिए। समझ में आ रहा है, कोई का उपयोग किस लिए करेंगे अपन, व्यक्तियों के लिए। और कुछ का उपयोग किसके लिए करते हैं अपन, जो वस्तुएं होती हैं आप, उनके लिए करते हैं अपन, क्या ना, कुछ पैसे मुझे भी दे देना। क्या ये कभी बोला आपने, कोई पैसे मुझे भी दे देना। कोई अपन कहता है, कई बार अपन किसी से मांगते हैं, आप में से कोई मुझे पैसे दे दो। कोई मतलब अपने किसके लिए कहा, व्यक्तियों के लिए कहा। अपन ने कहा कुछ सामान मुझे भी दे देना। कुछ क्या शब्द आया पीछे, उसके बाद क्या आया, सामान। तो हमेशा अपन कोई का उपयोग किस लिए करेंगे, व्यक्तियों के लिए। कुछ का उपयोग किस लिए करेंगे, वस्तुओं के लिए। जैसे उदाहरण लिख लीजिए आप, दरवाजे पर कोई खड़ा है। जैसे बेल बजती है घर की, अपन कहते हैं ना बेल बज रही है, देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो अपन कहते हैं दरवाजे पर कोई आया है। तुम्हें पता है कौन है, अननोन पर्सन है ना, जिसको हम नहीं जानते हैं। दूसरा उदाहरण लिख लो आप, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो दूसरा उदाहरण हो जाएगा रास्ते में कुछ खा लेना। अपन क्या कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, भाई हम भोपाल जा रहे हैं। तो अपन कह देंगे रास्ते में कुछ खा लेना। अब तुमने ये नहीं कहा कि रोटी खा लेना, कुछ खा लेना का मतलब क्या है, तुमने अनिश्चय कहा है, कुछ भी खा सकता है वो सामने वाला। ठीक है ना, तो अपन ऐसे उदाहरण इसके बता सकते हैं, किसके, जिसमें अनिश्चय, किसी चीज का निश्चित हो रहा है क्या आपका, नहीं हो रहा है। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, कौन सा हो चुका है आपका, तीसरा तो हो चुका है। पहला पढ़ा था पुरुषवाचक, दूसरा अपन ने निजवाचक, सॉरी निश्चितवाचक, अगला कौन सा हुआ है आपका, अनिश्चितवाचक। अब कौन सा आएगा आपका, तो आप बताओ संबंधवाचक। कौन सा आएगा आपका, संबंधवाचक। अब संबंधवाचक में कौन से शब्द आएंगे जो ये संबंध बताएंगे। देखिए शब्द कौन कौन से आएंगे, तो लिखिए, संबंधवाचक मतलब संबंध को बताना। ऐसे शब्द जैसे अपन ने कहा मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है ना, ये हमेशा, जैसे हमारा, कौन का हो गया, हमारा, हमारी, हमारे,
ये दोनों जो है, ये दोनों जो वर्ड है, मेरा, हमारा, ठीक है ना, ये हमेशा उत्तम पुरुष में काउंट होते हैं। काय में आएंगे आपके उत्तम पुरुष, यानी अपन उत्तम पुरुष यानी खुद के लिए वर्ड उपयोग करते हैं। यह मेरा घर है, यह मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिताजी हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसके लिए अपन उपयोग कर रहे हैं? मेरे। मेरे मतलब मैं कैसा पुरुष हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। जब अपन स्वयं के लिए बात करते हैं तो मतलब कैसे पुरुष हो गए आप? उत्तम पुरुष में आपकी गिनती आ रही है। दूसरा, इसी में आप लिख लीजिए तेरा, तेरी, तेरे, ठीक है ना। और इसी में अपन लिखेंगे तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, लिख लिया। अगला लिख लो आपका, आपकी, आपकी। ये जो वर्ड है कौन से पुरुष में काउंट हो रहे हैं आप? मध्यम पुरुष। किस में आ रहे हैं आपके? मध्यम। जैसे कहते हैं तुम्हारे भाई आए, तुम्हारी बात चल रही ना, तुम्हारे पिताजी आए, तुम्हारी दीदी मिली थी रास्ते में हमें, तुम्हारी मम्मी मिली थी, या पिताजी मिले हैं, दादाजी मिले हैं। संबंध बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है इन वर्डों से? मतलब किसकी बात चल रही है? आपको कौन सा पुरुष आ रहा है इसमें आपका? तो आप बताओगे मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष है? मध्यम। याद रखना, ऐसे वर्ड में अपन संबंध बताते हैं तो ऐसे शब्द जरूर याद रखना कौन से पुरुष की भी बात चल रही है आप, ठीक है ना। अब जैसे, अब और कौन कौन से आते हैं? अब उत्तम पुरुष अन्य में कौन कौन आएगा आप, ठीक है ना। आगे देखिए, अब संबंध दो प्रकार के हो गए आपके। अपन उत्तम पुरुष भी देख लिया और कौन सा? मध्यम पुरुष भी। अब अन्य में देखिए कौन कौन आते हैं। अब अन्य में अपन उन पुरुषों को लिखते हैं जैसे इसका, इसका, इसकी, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, जिसका, जिनका, उनका, इनका। लिख लिया आपने? आदि वर्ड अपन किसके लिए करते हैं? अन्य पुरुष के लिए। कौन सा पुरुष आएगा इसमें? अन्य पुरुष। ऐसे शब्द उनके लिए अपन लेकर आते हैं। देख लिया। अब जैसे अपन ने कहा है तो कुछ संबंध कारक भी होते हैं, कारक लगाए जाते हैं। इधर ही लिख लेना आप, संबंध कारक कौन कौन से हैं। संबंध कारक का उपयोग करते हैं अपन, ठीक है ना। कारक है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। देख लिया। अगर पूछा जाए आपसे पेपर में कि बताइए कितने संबंध कारक होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9। गिनती गिन लो आप। का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, नी। ठीक है ना। इनसे ही अपन शब्दों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं अपन? जोड़ते हैं। जैसे आप उदाहरण लिखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ में आ गया कि नहीं? इस उदाहरण अपन ने क्या लिखा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, लिखा अपन ने।
तो जिसकी लाठी, जिसकी संबंध में आ रहा है, लाठी नाम में और संज्ञा में आ रहा है, तो जी आ गया ना आपका, जिसकी लाठी उसकी क्या है संबंध, उसकी भैंस है जिसकी लाठी, संबंध शब्दों को जोड़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो जो भी आएगा उसमें संज्ञा जरूर आएगी। आप क्या आती है, संज्ञा सर्वनाम के साथ, संज्ञा के साथ ही अपन इनका उपयोग करते हैं। संबंध किसमें बताते हैं, संज्ञा में, ठीक है ना। आगे लिख लीजिए आप, उदाहरण लिखना आप, लिखना संबंधवाचक का, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, लिख लिया। और इसमें ये तो अपन ने लिख लिए थे, जिसका जिसकी उसका उसकी, ठीक है ना। अब कुछ वर्ड अलग से भी आते हैं, जैसे अपन ने लिखा ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ शब्द अलग से लिखना अब इसमें। जैसे लिखिए, कुछ शब्द अलग से आएंगे आपके, लिखना जो सो, ऐसे कुछ शब्द लिखना आप, जो डैश सो। और शब्द लिख लेना आप, वह जो। अगला लिख लेना जिसे वही, ऐसे शब्द भी आएंगे अपना, जिसे वही, जिसको उसको, जिसको उसको, जिसे उसे, जिसे उसे, जिसकी उसकी। अगला लिख लेना तेते जैती, जैसी वैसी, जैसी वैसी, जिसने उसने। ये शब्दों के साथ भी आप संबंधवाचक सर्वनाम को पता कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है ना। जिसे कुछ प्राप्त हुआ हो उसे मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे शब्द अपन किस में उपयोग करते हैं, आपके संबंध बताने के लिए, क्या बताने के लिए, संबंध बनाने के लिए अपन इनका उपयोग करते हैं। तो अपने कितने प्रकार के सर्वनाम हो गए हैं, चार प्रकार। कितने हो गए हैं, चार। पांचवा लिखिए आप, प्रश्नवाचक। कौन सा आ जाएगा आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वर्ड आते हैं, जैसे किसने, किसे, कब, क्यों, देख लिया, कौन, ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं, किसने, किसे, कब, क्यों, कौन, ठीक है ना। आदि या कहाँ भी कह सकते हैं, कहाँ गया है, तो आप आदि वर्ड लिख देना। मतलब का वर्ड जो रहते हैं वो प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं आपके, ठीक है ना। जैसे उदाहरण करके लिख लीजिए आप, उदाहरण करके लिखना। तो उदाहरण में आप कहोगे दीवार के ऊपर कौन बैठा है। जैसे तुमसे पूछा गया, किसी ने पूछा बताओ दीवार के ऊपर कौन बैठा है, आगे पीछे क्या लगा रहेगा, प्रश्नवाचक, ठीक है ना। कौन बैठा है, ठीक है। आगे दूसरा आएगा, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। प्रश्न पूछा उसने, अब मतलब जवाब देना पड़ेगा अपन। अगला
किन्हें दिल्ली जाना है, किन्हें दिल्ली जाना है। देख लिया, किन्हें दिल्ली जाना है। आगे लिख लो, मित्र तुम्हें क्या चाहिए। उदाहरण तो बहुत सारे हैं। तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है ना। तो भैया को पैसा चाहिए, बहुत बढ़िया, दिलवा देंगे। अब देखिए, नौकरी लगेगी तो पैसा तो आ ही जाएगा। तो इतने सारे वर्ड अपने कौन से हो जाएंगे, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो आप जल्दी से लगा लेंगे। अब अगला जो आता है निजवाचक। कौन सा आता है आपका, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, इसका एक और नाम भी पढ़ा था अपन ने, क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक। कहते हैं ना, जब सबकी बात कर ली तो अपनी भी बात हो जाए, ठीक है ना। अब जब अपनी बात होगी तो अपन कुछ शब्द लेकर आते हैं इसमें, जहाँ लेखक स्वयं की बात करता है। किसकी बात करता है, स्वयं की। तो एक शब्द तो अपन ने ही बता दिया है, क्या बता दिया है, स्वयं। इसमें वर्ड आए कौन कौन से, मैं स्वयं कर लूंगा, तुम कहते मैं तो खुद ही कर लूंगा, ठीक है ना, मैं तो अपने आप ही सो जाऊंगा, ठीक है ना, अपने आप, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड जो है वो किसको शो करते हैं, आपके निजता को शो करते हैं। जैसे कहते हैं ना, मैं तो अपने आप ही पढ़ लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं तो खुद पैसा कमा लूंगा, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं तो खुद ही रो लूंगा, तुम्हें संग देने की जरूरत नहीं है। समझ में आता है कि नहीं। तो ऐसे वर्ड आते हैं किसके लिए, निजता, जिसमें हम अपनी ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा आ गया आपका, निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण लिख लीजिए आप, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। लिख लिया। आप स्वयं पढ़कर देखो, आप स्वयं पढ़कर देखो। देख लिया। ऐसे उदाहरण आपको बनेंगे किसमें, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो हमने सर्वनाम कितने प्रकार के पढ़ लिए, 6 प्रकार के होते हैं। एक बार नाम बताएं आप। तो सबसे पहला जो अपन ने सर्वनाम पढ़ा था, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष। कौन कौन से होते हैं आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहने वाला होता है, मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, अन्य जो इधर नहीं है जिसकी चर्चा की जाती है, ठीक है ना। फिर अपन ने पढ़ा है कौन सा, निश्चयवाचक। जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो निश्चय का बोध कराते हैं, वो निश्चयवाचक कहलाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा अनिश्चयवाचक। कौन सा आ जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक, जिसमें किसी चीज का निश्चित नहीं होता है। फिर अपन ने पढ़ लिया था कौन, 3 हो गए आपके, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। फिर आता है संबंधवाचक। कौन सा आता है, संबंधवाचक। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संबंध बताते हैं। फिर प्रश्नवाचक, और अगला कौन सा हो जाएगा आपका, निजवाचक, ठीक है ना। तो जी हमारा कौन सा टॉपिक खत्म होता है, सर्वनाम का। कल इनके हम प्रश्न लगाएंगे, ठीक है ना।